स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार पीएनएसटी से संबंधित इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर पीएनएसटी का एग्जामिनेशन बंद तो नहीं हो जाएगा, या ये एग्जामिनेशन नीट के थ्रू तो नहीं हो जाएगा, या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो नीट के स्कोर कार्ड पर तो नहीं हो जाएगी। यूनिवर्सिटी चेंज को लेकर के पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट जानकारी दी थी। इस वीडियो में यूनिवर्सिटी चेंज को लेकर के आपको डिटेल में बताऊंगा कि पीएनएसटी से संबंधित यूनिवर्सिटी चेंज को लेकर के कुछ न्यूज़पेपर में जानकारियां फैल रही है, उसके पीछे का क्या कारण है। इसके अलावा सीट को लेकर के क्या सीट कम हो सकती है, जैसा कि आपने अगर पिछले बार एग्जामिनेशन दिया होगा या रूल बुक को अगर आपने स्टडी किया होगा तो डीएमई ने 810 सीटों पर और डीएचएस ने 1050 सीट पर पीएनएसटी का एग्जामिनेशन कराया था, जिसकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी तो क्या सीट कम हो जाएगी क्या, इसके पीछे भी कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, पीएनएसटी बंद होगी या नहीं, इसके ऊपर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट चाह रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, पीएनएसटी का जो एग्जामिनेशन जो है ये होते रहेगा, ये कहीं नीट के थ्रू ऐड तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार का सेशन चल रहा है और सेशन को मैनेज करने के लिए जिस प्रकार से टाइमिंग मैच हो रही है, नीट और पीएनएसटी की एग्जामिनेशन की टाइमिंग ही मैच नहीं हो पा रही। पीएनएसटी का सेशन मेंटेन नहीं है और नीट का एग्जामिनेशन उनके पहले ही हो जा रहा है। इस वजह से ऐसी फिलहाल में अभी तो कोई संभावना नहीं है कि पीएनएसटी का एग्जामिनेशन नीट के थ्रू या नीट के स्कोर कार्ड के थ्रू पीएनएसटी में हम काउंसलिंग कराने जाए। तो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन होते रहेगा, वो ईएसबी की वेबसाइट और पीएनएसटी की जो सेपरेट वेबसाइट्स होती है उसके ऊपर उनकी अपडेट आते रहेंगी, जैसे भी उनके डिपार्टमेंट होते हैं आपके डीएमई और डीएचएस। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि पीएनएसटी बंद होकर के वो नीट के स्कोर कार्ड पर काउंसलिंग करा ले, क्योंकि इनका अभी टाइमिंग मैच नहीं हो रहा। अगर आगे जाकर के सेशन मैनेज हो जाता है मई जून का आगे जाकर के और फिर ऐसा कोई डिसीजन आ जाए, एक अलग मैटर है। फिलहाल तो ऐसा होते हुए कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। दूसरी एक और न्यूज़ चल रही है कि यूनिवर्सिटी चेंज को लेकर के, आखिर ये क्या खबर है। यूनिवर्सिटी चेंज का मतलब क्या, पीएनएसटी से संबंधित यूनिवर्सिटी बदल जाएगी, इसको लेकर के स्टूडेंट को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में पीएनएसटी से संबंधित जो कॉलेजेस है या मेडिकल से संबंधित जो कॉलेज है, नर्सिंग डिपार्टमेंट से संबंधित जो कॉलेजेस है, उनकी सीबीआई जांच कर रही है हाईकोर्ट की निगरानी में, क्यों कि इनके प्रॉपर अरेंजमेंट या स्टूडेंट को प्रोवाइड करने वाले जो फैसिलिटीज़ है वो सही है या नहीं है। तो इस आधार पर ये जो खबरें अलग अलग आकलन के आधार पर फैल रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि यूनिवर्सिटी बदल सकती है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के अंदर जब बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के कोर्सेज को हम इग्नोर कर देते हैं या उनके सेशन पिछड़ जाते हैं और उनके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते। तो हो सकता है ऐसा गाइडलाइंस जारी हो जाए हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली कि उनकी एक अलग से सेपरेट यूनिवर्सिटी बनाई जाए, ताकि मेडिकल लाइन के जितने भी नर्सिंग या पैरामेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनको विशेष तौर पर ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि इनके कोर्सेज को लेकर के जो डिले प्रोसेस हुई है कोविड के बाद वो काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुआ है। 2-2, 3-3, 4 साल से एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, सेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब चल रहा है। और इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में और भी दूसरे एग्जामिनेशन जुड़े हैं, तो हो सकता है कि इनके लिए सेपरेटली यूनिवर्सिटी बनाई जाए। इसमें स्टूडेंट को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिवर्सिटी चेंज को लेकर के जो एक अनुमानित जो खबर चल रही है ये ऐसा हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट का इसमें कोई लॉस नहीं है, स्टूडेंट का बेनिफिट ही होगा। क्योंकि आप जानते हैं नर्सिंग से संबंधित जो कॉलेज में स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका एग्जामिनेशन कोविड के बाद हुआ ही नहीं। जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं या जो ईयर वाइज एग्जामिनेशन होते हैं, तो उनके पास आउट होने वाला जो टाइमिंग है वो पूरी तरह से मिसमैनेज हो चुका है। तो यूनिवर्सिटी चेंज होने की संभावना के पीछे का मैंने कारण बता दिया, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के रखरखाव उनके जो मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी के कंडीशन के हिसाब से नहीं चल रही, या यूनिवर्सिटी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। इस वजह से कोर्ट को ये लगता है या फिर इनसे संबंधित डिपार्टमेंट को ये लगता है कि इनके अलग से यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। लेकिन ये अभी कोई आदेश नहीं है, ये केवल न्यूज़ में चलने वाली खबरें हैं या आकलन के तौर पर निकाली जाने वाली खबरें हैं। दूसरी कंडीशन, आगे जाकर के क्या सीट कम हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं, दो इस समय अपडेट आए हैं। एक तो रिजर्वेशन के बेसिस पर, तो रिजर्वेशन के बेसिस पर अगर सीट अगर कम होती तो इसमें ओबीसी के स्टूडेंट वाला मैटर होगा। हालांकि पीएनएसटी के स्टूडेंट को जो रिजर्वेशन वाला मैटर है पिछले 3-4 साल से जरूर चल रहा है, लेकिन 2019 के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 27% आरक्षण के हिसाब से ही सीट भरी जा रही है पीएनएसटी की। और जो सूचना आ रही है ईएसबी की वेबसाइट पर, तो उसमें पीएनएसटी के एग्जामिनेशन को उन्होंने टारगेट नहीं किया या सूचना इन एग्जामिनेशन के सामने नहीं लगाया, जबकि इसके साथ ही दूसरे एग्जामिनेशन हुए थे गवर्नमेंट सर्विस के या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एमपीपीएटी का, तो उनके सामने ये रूल बुक में
उनका ऐड किया गया है रिजर्वेशन को लेकर के। ओबीसी का जो 13% से 27% वाला मैटर, 27% से 13% वाला जो मैटर है, उसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं पूरी तरह से। लेकिन पीएनएसटी के अंदर जो डीएमई का जो डिपार्टमेंट है उसमें 810 सीटें थी और डीएचएस की 1050 सीटें थी। आप जानते हैं इस समय सीबीआई अलग अलग कॉलेजेस की जांच कर रही है। डीएचएस की ये गवर्नमेंट सीटें हैं, डीएमई की ये गवर्नमेंट सीटें हैं। अगर ऐसा हुआ कि कोई कॉलेज गवर्नमेंट की या कंडीशन या हाईकोर्ट को अगर लगता है कि ये कॉलेज प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हुए, डीएमई के तो सभी जो कॉलेजेस हैं वो अपडेटेड हैं, लेकिन डीएचएस के कॉलेज न्यूली जीएनएम से आपके बीएससी नर्सिंग में कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन अगर कोर्ट को या सीबीआई को अगर ये लगता है कि ये डीएचएस के जो कॉलेज 1050 सीट के लिए जीएनएम से पीएनएसटी के लिए कन्वर्ट हुए हैं, अगर उनमें प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर रखरखाव या प्रॉपर वो अप टू डेट अगर नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ जो अप टू डेट कॉलेजेस है उनको काउंसलिंग के लिए शामिल न करे। तो डीएचएस की जो 1050 सीट के लिए जो अलॉटेड कॉलेज है, नए जो जनरेटेड कॉलेज है, अगर सीबीआई की जांच में उन कॉलेजेस में अगर प्रॉपर उनको सही सुविधाएं नहीं मिलती है और कोर्ट में अगर ये रख दी जाती है कि ये कॉलेज है जो अभी प्रॉपर अप टू डेट नहीं है, तो कोर्ट हो सकता है कि उन कॉलेजेस को काउंसलिंग से बाहर रखे। इस बेसिस पर ऐसा हो सकता है कि जो हमारी 1860 सीटें जो आपको दिख रही है उसमें से अगर एक दो के कॉलेज भी अगर कैंसिल हो गए तो हो सकता है कि 150-200 सीट यहाँ पर कैंसिल हो सकती, तो फिर वो सभी कैटेगरीज के लिए लागू होगा। तो ये सीट कम होने वाला मैटर, ये सुनवाई और हाईकोर्ट के रिजल्ट जारी होने के बाद अगर किसी कॉलेज की मान्यता रद्द अगर होती है या उनको अगर समय दिया जाता है तो इस बेसिस पर हो सकती है। बाकी यूनिवर्सिटी चेंज का जो मैटर है वो मैंने बता दिया कि वो किस वजह से होता है। एग्जामिनेशन बंद होने की कंडीशंस के बारे में जो अफवाहें या जो न्यूज़ चल रही है या जो लोग लिख रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सारी कंडीशंस आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया है वो पूरा क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।